कभी महक की तरह गुलों से उड़ा करते हैं, कभी महक की तरह गुलों से उड़ा करते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ा करते हैं। और ये कैचियाँ हमें उड़ने से क्या रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका राजनीतिक सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीरज डांगी वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद। नीरज डांगी का जन्म 4 फरवरी 1970 को राजस्थान के पाली जिले के पाली नामक स्थान पर हुआ। नीरज डांगी के पिता का नाम श्री दिनेश राय डांगी है। दिनेश राय डांगी उनके समय में सरकार में मंत्री रहे हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रीति सोनी डांगी है। प्रीति सोनी डांगी वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सक है। वो कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद बनने के बाद जब नीरज डांगी के घर वालों का इंटरव्यू लिया गया, तब प्रीति डांगी ने कहा कि राजनीतिक जीवन में व्यस्तता के चलते डांगी अपने परिवार को इतना समय नहीं दे पाते थे, तो उनको परिवार का संभालने का काम प्रीति सोनी डांगी ने किया। ये था उनका संक्षिप्त परिचय। और एक महत्वपूर्ण बात कि नीरज डांगी किस दल से संबंधित है, किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आप सभी जानते हैं नीरज डांगी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। ये तो थी इनकी मूल जानकारियाँ। उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। नीरज डांगी की शिक्षा कर्नाटक से हुई। उन्होंने कर्नाटक से होम्योपैथिक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। ये थी इनकी सारी जानकारियाँ। अब नीरज डांगी एक राजनीतिज्ञ है, तो यह जानना बेहद आवश्यक है उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। नीरज डांगी का राजनीतिक सफर, अगर उनके राजनीतिक सफर को नाम दिया जाए तो दूसरा नाम संघर्ष होगा। उन्होंने अपने पिताजी के कदमों पर चलना प्रारंभ किया। अपने पिताजी के कारण ही उनके अंदर राजनीतिक भावना पैदा हुई। वो अपने पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए राजनीतिक जीवन में कदम रखा। उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत यूथ कांग्रेस से मानी जाती है। 2002 में राजस्थान के यूथ कांग्रेस का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उनकी सक्रियता को देखकर 2003 में विधानसभा चुनाव में पाली जिले के देसुरी विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और देखिए किस्मत, 2002 में उपाध्यक्ष बने और 2003 में ही उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन वो इस विधानसभा चुनाव में अपनी ही चचेरी बहन से चुनाव हार गए। 2004 में उनको फिर प्रदेश यूथ कांग्रेस, प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 2004 से 2009 तक वो इस पद पर बने रहे। बात आती है 2008 के विधानसभा चुनाव की। देखिए, यह वो विधानसभा चुनाव था जिसने नीरज डांगी को एक राजनीति के रूप में, एक उभरते नेता के रूप में पहचान दिलाई। अब की बार जो उम्मीदवार कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया, वो देसुरी से नहीं बनाया, बल्कि 2008 में नीरज डांगी को सिरोही जिले के रेवदर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। रेवदर विधानसभा, उस समय नीरज डांगी का प्रचार इतना धुआंधार था कि हर गांव में, हर गली में, हर लड़के के मुंह पर नाम था नीरज डांगी। हर गांव में पोस्टर था नीरज डांगी। हर शहर में, हर गली में बस एक ही नाम था, नीरज डांगी। लेकिन जीत को अपनी झोली में रखकर घूमते नजर आने वाले नीरज डांगी के प्रशंसक जब परिणाम घोषित हुआ तो अपने आप को काबू नहीं कर पाए। इस चुनाव में भी नीरज डांगी चुनाव हार गए।
नीरज डांगी एक बड़ी पहचान बन चुके थे, लेकिन उनका राजनीतिक सफर बहुत संघर्षों से गुजरा। 2009 में ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य के साथ ही नीरज डांगी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2014 में देखिए ये राजनीतिक सफर नीरज डांगी का हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत उथल पुथल से गुजरा, बहुत उथल पुथल हुई, उसमें बहुत संघर्ष से गुजरा। बात आती है 2014 की, उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2014 में उनको कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता बना लिया। 2014 में प्रवक्ता बनाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनको महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। मान सम्मान दिनों दिन नीरज डांगी का बढ़ता जा रहा था, एक हाई प्रोफाइल छवि बनते जा रहे थे। फिर बात आती है 2018 के विधानसभा चुनाव की। जाहिर सी बात है नीरज डांगी को पुनः उसी क्षेत्र का विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया, जिस क्षेत्र के हर गली में नीरज डांगी के नाम की पहचान थी, हर लड़की के मुंह पर नीरज डांगी का नाम था। 2018 में नीरज डांगी को पुनः रेवदर का उम्मीदवार बनाया। रेवदर विधानसभा से उम्मीदवार बनाने के बाद नीरज डांगी सब नामांकन भरने जा रहे थे, तो उसकी एक वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीरज डांगी के पास जनता का समर्थन कितना था, नीरज डांगी के पास जनता की शक्ति कितनी थी, नीरज डांगी के साथ जनता का आशीर्वाद कितना था। देखिए आप इस वीडियो में। कोई भीड़ भालो भरी अब वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचोगे नीरज डांगी के साथ इस चुनाव में क्या हुआ होगा? अब जाहिर सी बात आप यही कहोगे, इस वीडियो को देखने के बाद यह लगता है कि नीरज डांगी ये चुनाव एक तरफा जीतेगी। लेकिन हमने पहले ही बात कही, उनका राजनीतिक सफर बहुत संघर्ष से गुजरा। 2018 का विधानसभा चुनाव में नीरज डांगी हार गए। जीता हुआ रण नीरज डांगी एक तरीके से हार गए। इतना अपार जनसमूह उनके समर्थन में था, इतनी अपार जनशक्ति उनके साथ थी, लेकिन इस बार भी नीरज डांगी चुनाव को नहीं जीत पाए। 3 विधानसभा चुनाव नीरज डांगी ने लड़े, लेकिन एक में भी सफलता उनको हाथ नहीं लगी। लेकिन एक तरह से कहे तो उनका पार्टी के प्रति उनकी वफादारी बहुत अच्छी थी, बहुत ईमानदार थे, पार्टी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और पार्टी के प्रति उनका जो यह रवैया था, उनकी जो ये वफादारी थी, वो एक आगे की कदम में बढ़ रहे थे। उनके कदम दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। भले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव हार लिए थे, लेकिन इतिहास उनका इंतजार कर रहा था।
इतिहास नीरज डांगी का इंतजार कर रहा था। जब बात आई राज्यसभा चुनाव 2020 में, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 3 सीटें रिक्त थी। इस पर कांग्रेस ने अपने 2 प्रत्याशियों को, 2 उम्मीदवारों को खड़ा किया, 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। उसमें एक नाम नीरज डांगी का था। मानो यह कह रहा हो, यह समाचार इतना सुखद था कि मानो यह कह रहा हो कि वो घड़ी आ गई है जिसके लिए नीरज डांगी बने हैं। नीरज डांगी इस चुनाव से इतिहास बनने जा रहे थे और अंततः जब राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया तो यह जीत नीरज डांगी के झोली में थी। यह जीत सिर्फ नीरज डांगी की नहीं थी, यह जीत नीरज डांगी के हर एक प्रशंसक की थी, हर उस प्रशंसक की थी जिसने नीरज डांगी के लिए अपने अथक प्रयास किए थे। यह जीत कांग्रेस की जीत थी, यह जीत नीरज डांगी की ईमानदारी की जीत थी, यह जीत नीरज डांगी की वफादारी की जीत थी। और इस जीत के चलते नीरज डांगी एक देशव्यापी चेहरा बन गई। ये कहानी थी नीरज डांगी के संघर्ष की, और इस कहानी के पीछे अगर सबसे बड़ा सहयोग है, अगर नीरज डांगी को सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त था, सबसे एक तरह से के सपोर्ट प्राप्त था, कंधे से कंधा मिलाकर नीरज डांगी के साथ थे, वो थे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद नीरज डांगी के जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि श्रीमान अशोक गहलोत, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो इनके राजनीतिक गुरु है। हम काफ़ी बार देखते आए हैं कि नीरज डांगी और अशोक गहलोत के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हैं, हर जगह साथ नजर आते हैं। और यही कारण था कि नीरज डांगी अपने कदमों से लगातार बढ़ते रहे और अंततः उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम तक पहुँचने के लिए वो बने थे। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह संदेश राज्यसभा चुनाव जीतना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाशा था जिन्होंने नीरज डांगी को ठुकराया था। उन सभी लोगों के मुंह पर, उन सभी लोगों को एक संदेश था, सभी लोगों को एक जवाब था कि नीरज डांगी क्या है। क्या खूब लिखा है किसी कलमकार ने कि दिल आंखें बंद करके भी सब देख सकता है, दिल आंखें बंद करके भी सब देख सकता है। वो तमाशा नहीं है मगर हर तमाशा देख सकता है, और तुम अपनी आंखें बंद कर दोगे तो ही क्या होगा। जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। और उसी सूरज, उसी नीरज डांगी को आज पूरे देश ने देखा। उनके अंदर, उनके भीतर क्या काबिलियत थी, वो कितने अच्छे वक्ता थे। अगर उनका आप भाषण सुनोगे, उनका वक्तव्य सुनोगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। नीरज डांगी के अंदर बोलने की इतनी सुंदर काबिलियत थी, इतनी मनमोहक काबिलियत थी कि हर किसी श्रोता को अपनी ओर मोहित कर लेते थे। देखिए, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बातें आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।